हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइस, तो बिना देर किए हुए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है कि राधे कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले हरि हरि की जय हो। एंड देखते हैं कि राधे कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। राधे कृष्ण की तरफ से क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए निकल के आ रही हैं। आज थर्सडे और हम आप आज इसी पर रीडिंग करेंगे। सो देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। पहले मैं करूंगी आपके कार्ड्स को शफल, तब तक आप राधे कृष्ण को ग्रैटिट्यूड शो करिएगा कमेंट सेक्शन में, राइट? सो लेट्स सी। गाइड करें एंजल्स, राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। गाइड करें एंजल्स, राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। गाइड करें एंजल्स, राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। वन, टू, थ्री, फोर। वाह। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। डेथ, राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। वन, टू, थ्री। ओके गाइज, मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। देखते हैं राधे कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं। सो राधे कृष्ण का ग्रेटिट्यूड शो करिए उनके नाम से कमेंट सेक्शन में। हम उनको प्रणाम करते हैं और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय हो राधे कृष्ण। क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। फर्स्ट कार्ड इज टैग, ट्रस्ट एंड थ्राइव। ओके। दूसरा कार्ड है हार्ट गार्जियन, लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड। ओके। ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। ओके। And broken arrow, embrace the energy of peace. यहाँ पर एनर्जी है ट्रू लीडर्स। ओके। क्षत्रिय, हीरोइज्म, पावर, डिटर्मिनेशन।
ओके, ट्रू लीडर्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर माँ सरस्वती की एनर्जी, इसमें इंटेलिजेंस लिखा है, ठीक है। ओके, ठीक है। यहाँ पर इटर्नल सोल में आपको राधे कृष्ण मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छे मैसेजेस निकल के आए हैं, हालांकि बहुत ही अच्छे मैसेजेस है, मैं बताती हूँ। ओके, इटर्नल सोल का मैसेज है, लैंप ऑफ नॉलेज, वाह, राधे कृष्ण के बहुत अच्छे मैसेजेस आपको लेकर निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, थोड़ा सा कार्ड्स ले लूँ मैं पहले। इसके अलावा यहाँ पर है सीक्रेट विजन, sacred vision, you are blessed with divine vision, intuition leads your way, breakthrough insight, intuition bring breakthrough insights, act on them। यहाँ पर है soul connection, connect deeply with your soul and discover your true self। ओके, यहाँ पर ना इटर्नल सोल है, यहाँ पर सोल कनेक्शन है, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज एक मुझे मिला है, मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। पहले हम सारे कार्ड्स ले लें। एंड यहाँ फिर अगेन सरस्वती माँ की एनर्जी है, ठीक है। द हर्मिट, नारद मुनि, अगेन हर्मिट की एनर्जी है, नारद मुनि, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की एनर्जी है। यहाँ पर है द हैंग्ड मैन, अग्नि, एंड यहाँ पर है द मून, सोम, फियर, एंजाइटी, कंफ्यूजन, डिल्यूजन एंड रिस्क। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। ओके गाइस, राधे कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं। ये रीडिंग बहुत खूबसूरत निकल कर आई है और इसमें बहुत अच्छे मैसेजेस आपको राधे कृष्ण के द्वारा प्राप्त होने वाले हैं। तो जल्दी से राधे कृष्ण को ग्रैटिट्यूड शो करें, कमेंट सेक्शन में उन्हें प्रणाम करें और उनका ध्यान करें, और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा आप लोगों के लिए इस चीज़ का मैसेज आया है डियर कि आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड सोल हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। सबसे पहली चीज़, बहुत बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड सोल हैं। आप कितने ब्लेस हैं आपको भी नहीं पता, ठीक है। यूनिवर्स के द्वारा कितना ज्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं आपको खुद भी नहीं पता, मतलब बहुत ही ज्यादा गाइडेड सोल, ठीक है, जिसको डिवाइन जो कहते हैं ना, डिवाइनली गाइडेड सोल, वो यहाँ पर दिखाई देती है मुझे। यहाँ पर ट्रू लीडर्स की एनर्जी आई है, ट्रू लीडर्स का कार्ड आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे आप देख रहे होंगे भगवान शिव जो हैं वो जिस तरीके से यहाँ पर से मुझे एक एनर्जी फील हो रही है जैसे वो ज्ञान दे रहे हैं। हालांकि ये कार्ड इस चीज की बात कर रहा है लाइफ के अंदर कि आपको जैसे वो एक लीडर के तौर पे देखना चाहते हैं। हाँ, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मतलब जैसे आपको बहुत सारे लोग फॉलो करें, आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन डालना, आपको कुछ ऐसी चीजों से निकालना, आपको कुछ ऐसे अनुभव देना, आपको ज्ञान देना, ताकि आप अपनी लाइफ में एक लीडर की भूमिका अदा कर सको इस दुनिया के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपके गुरु भगवान शिव स्वयं हैं, पता नहीं, मुझे ये कार्ड में बहुत अच्छी एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। जैसे वो आपको ज्ञान देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप इस ज्ञान से बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर दें, ट्रांसफॉर्म कर दें। कहते भगवान डायरेक्ट आकर काम थोड़ी ना करते हैं, वो किसी को माध्यम बनाते हैं। जैसे महाभारत का युद्ध करना था जब, तो श्री हरि जो हैं वो अर्जुन से कहते हैं कि आपको युद्ध करना पड़ेगा, अर्जुन कहते हैं हमसे नहीं होगा, अर्जुन मना कर देते हैं। तो श्री हरि उन्हें पूरा ज्ञान देते हैं पहले, उसके बाद युद्ध करवाते हैं, यानी कि अर्जुन से उन्होंने पूरा युद्ध करवाया, ठीक है। वो चाहते तो खुद भी कर सकते थे सारा ही काम, है ना, उनके लिए क्या मुश्किल था, बट फिर भी किसी को माध्यम बनाना। मैंने परसों की रीडिंग में आपको गाइड किया था कि यूनिवर्स आप में से बहुत सारे लोगों को माध्यम बनाना चाहते हैं,
लेकिन माध्यम बनने के लिए आपको ये कार्ड दिख रहा है अग्नि का, ठीक है। किसी ईश्वर के किसी कार्य को करने के लिए, या ईश्वर आपको किसी चीज का माध्यम बनाना चाहते हैं, आपके द्वारा कोई काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका तपना बहुत इंपॉर्टेंट है पहले। यहाँ पर अग्नि का कार्ड आया है। जैसे तपने का मतलब हो गया कि आपको भाई तपस्या करनी पड़ेगी। पहले के लोग जब वरदान अर्जित कर देते भगवान से, ठीक है, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत लंबे लंबे समय तक ईश्वर की साधना में रहते हैं किसी चीज की प्राप्ति के लिए, तो तपस्या करते हैं ना। तपस्या करने से ही तो आपको वो वरदान मिलेगा, ठीक है। आप उस हायर कॉन्शियसनेस स्टेट में आओगे, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए अगला मैसेज इंटेलिजेंस का है। यहाँ पर माँ सरस्वती की ब्लेसिंग मिल रही है आपको। देखो आपकी लाइफ में माँ काली एंटर की, माँ लक्ष्मी एंटर की, माँ सरस्वती एंटर की। माँ सरस्वती की ब्लेसिंग आपके ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा है। राधे कृष्ण आपको बता रहे हैं कि अगेन वही मैसेज है आप लोगों के लिए कि आप इस दुनिया के अंदर सोल कॉन्शियसनेस में जिंदगी को जीने आए हैं और लोगों को बताने आए हैं कि सोल कॉन्शियसनेस में जिंदगी को कैसे जिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर इंटेलिजेंस का कार्ड है, माँ सरस्वती का कार्ड यहाँ पर 2 बार है, इसीलिए आपकी अवेकनिंग कराई है यूनिवर्स ने। द सेंसेस आर सुपीरियर टू मैटर, माइंड इज हायर देन द सेंसेस एंड हायर देन द माइंड इज इंटेलिजेंस, बट द सोल इज हायर स्टिल। यहाँ पर जैसे आपको कहा जा रहा है कि जैसे अपन कहते हैं ना कि मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे तो यही काम करना है, मेरा मन नहीं कर रहा, जैसे लोग अपने मन के वशीभूत होते हैं, जैसे आप यहाँ पर पीस को क्रिएट करेंगे सोल कॉन्शियसनेस में टैप इन करके। जब आपके मन का काम नहीं होता है तो आपके मन का पीस भंग हो जाता है, राइट, ठीक है, बॉडी कॉन्शियसनेस। बट जहां पर हम सोल कॉन्शियसनेस में आते हैं वहां दृष्टा भाव में आ जाते हैं कि जो करता है ईश्वर करता है, हमारे द्वारा तो सिर्फ देखा जा रहा है। आप इस स्टेट में आने के लिए देखो, इस चीज को सुनना और इस चीज को हाँ समझ लेना, ठीक है, ये 2 अलग बातें हैं, लेकिन इस चीज को अप्लाई करना या इस एनर्जी में टैप इन करना ये एक बहुत डिफरेंट चीज है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। कि हमने का दृष्टा होता है, साक्षी भाव होता है, दृष्टा भाव होता है, ठीक है, लेकिन इसमें आना और इसमें रहना ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हर मिनट हर सेकंड जहां पर आपके हिसाब से चीज नहीं हो रही वहां पर टेंशन आ जाता है, चिंता आ जाती है, वहां पर परेशानी होने लगती है कि मेरा कुछ बिगड़ रहा है, मेरा कुछ नहीं बन रहा है, सबका बन रहा है, जेलसी आ जाती है, ठीक है। दृष्टा भाव में क्या होता है कि जो हो रहा है वो तो होना है, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके द्वारा ये सारी चीजों को देखा जा रहा है, मैं कर्ता भाव में बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब कुछ हो रहा है और मेरे द्वारा देखा जा रहा है, मैं दृष्टा भाव में हूँ। ये बहुत मुश्किल है, ये प्रैक्टिस से आता है, लंबी साधना के बाद आप इस एनर्जी में टैप इन कर पाते हो कि आपके पीस को कुछ भी मतलब आपके पीस को कोई नहीं छीन पाएगा, यानी कि आपके मन की शांति नहीं भंग होगी। इसलिए तो आपको इतने ट्रिगर्स दिए जाते हैं जहां पर आप बहुत ज्यादा डिटैचमेंट में चले जाते हो और एक टाइम के बाद ना चीजें हो रही हैं आपके पास आसपास, लेकिन फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ता, आप ऑटोमेटिक उस स्टेट में जाने लगते हो कि जो होना है वो अपने आप होता रहेगा। स्टार्टिंग में आपने देखा है कभी जब ट्रिगर्स आते हैं, अवेकनिंग स्टार्ट होती है, तो इंसान कितना बौखला जाता है, उसको कितना डर लगता है, कितने फियर इश्यूज होते हैं, फिर धीरे 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 करके वो ऑटोमेटिक उस स्टेट में पहुंचने लगता है जहां पर उसे बहुत ज्यादा चीजों से मतलब नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको मतलब ऐसा हो सकता है कि जिनका मूड अफेक्टेड है या फिर मतलब मानसिक शांति नहीं रहती उनके पास। यहाँ पर आप इस जीवन काल में इतनी भक्ति इतनी तपस्या करने वाले हैं कि आपके पास सबसे ज्यादा मानसिक शांति, आपकी कुंडली कहेगी कि आप तो बेटा मानसिक शांति के लिए नहीं बने हो, लेकिन आपका व्यक्तित्व कहेगा या फिर आप जिस तरीके से तपस्या कर रहे हो वो बताएगा कि सबसे ज्यादा मानसिक शांति आपके पास ही है। ईश्वर के पास जाओ और शांति ना प्राप्त हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ईश्वर भ्रम तोड़ देता है, आपके सारे इल्यूजन्स ब्रेक कर देता है वो, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर वही मैसेज आया। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे लोग सोल कनेक्शन में भी हैं। अब सोल कनेक्शन मैसेज निकला है, यहाँ पर देखो राधे कृष्ण दिख रहे हैं इटर्नल सोल में, और यहाँ पर भी मुझे सोल कनेक्शन का मैसेज मिला है। सोल कनेक्शन कब, जब भी आपकी लाइफ के अंदर आते हैं तो कनेक्ट डीपली विथ योर सोल एंड डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। आप में से काफी सारे लोगों को सोल कनेक्शन देने का जो एक रीजन है परमात्मा का, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप इस जीवन काल में स्वयं की खोज करें। आप अपने आप से तो अध्यात्म में आते नहीं, अपने आप से आप कोई खोज नहीं करने वाले थे अपनी, कोई आपको अपने आप को डिस्कवर करने में इंटरेस्ट नहीं था। आपको आपका पार्टनर मिल गया, उस पार्टनर के चक्कर में आप यहाँ तक आ गए, अवेकनिंग तक आ गए, अवेकनिंग के बाद आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, ज्ञान की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ईश्वर की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो जानबूझ के यूनिवर्स ने आपको सोल कनेक्शन दिए ताकि आपकी सोल ग्रोथ हो सके, ठीक है, और जानबूझकर दिए हुए हैं। इटर्नल सोल, राधे कृष्ण का मैसेज, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर इटर्नल
लव को भी फील करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि कनेक्शन हमेशा आत्मा से होता है, भले ही शरीर कितना भी दूर हो फिर भी वो कनेक्टिविटी हमेशा बनी रहती है, ठीक है। जितना विकार हटेंगे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ये सोल कनेक्शन की खासियत होती है। तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है गाइस कि वो कनेक्शन आपको दिया गया है, ठीक है, आपकी ग्रोथ के लिए। और इस जीवन काल में आपको स्वयं की खोज करनी है कि आप कौन हैं, ठीक है। आत्मा बेसिकली सोल कॉन्शियसनेस में ही आपको टैप इन करना है, ठीक है। आत्मा तब भी रहती है जब शरीर मर जाता है। यहाँ पर जैसे आप मतलब होता ना कि ना आप पैदा हुए ना आपको कोई मार सकता है, ठीक है, क्योंकि आत्मा ना पैदा हो सकती ना मारी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है इटर्नल सोल का, यानी सोल कॉन्शियसनेस में टैप इन करना या अपने आप को स्वयं को आत्मा जानना। इस तरीके से आप कुछ खोज करने वाले हैं इस जीवन काल में। लैम्प ऑफ नॉलेज की एनर्जी है, राधे कृष्ण ने बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपके लिए सोची हुई हैं भाई। ये तो उन लोगों के लिए मैसेज है जो हाई वाइब्रेशनल एकदम सोल है, या फिर जिनका मकसद इस जीवन काल में स्पिरिचुअल जर्नी में ही चलना है। वो आई भले ही अपने पार्टनर के थ्रू हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाली हैं। या स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत मतलब पूरी लाइफ उनकी स्पिरिचुअल जर्नी ही रहेगी, ठीक है, मतलब स्पिरिचुअल जर्नी में रहेंगी वो। यहाँ पर लैम्प ऑफ नॉलेज की एनर्जी है जो दिखाता है डियर कि आप इसी तरीके से गुरु की भांति भी बहुत सारे लोगों को ज्ञान दे सकते हैं। बिकॉज भगवान कहते हैं कि जो भी भक्त मुझे समर्पित होता है मैं उसको वो इंटेलिजेंस देता हूँ, मैं उसको वो ज्ञान दे देता हूँ ताकि वो अपनी लाइफ के अंदर ग्रो कर सके और मुझे समझ सके। मैं उसे वो ज्ञान देता हूँ ताकि वो मुझे समझ सके, ठीक है, और उसकी अंधकार का नाश कर देता हूँ। मतलब जो भी जीवन में उसके अंधकार है जो उसे मुझ तक आने से रोकते हैं, या जो भी माया है जो उसे मुझ तक आने से रोकती है, उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए आप ये काम करोगे लैम्प ऑफ नॉलेज, यानी कि बहुत सारे लोगों को वो ज्ञान देना, बहुत सारे लोगों को वो चीजें समझाना सिखाना जो आपने ईश्वर से सीखी हैं, ठीक है। जैसे आप सोल कॉन्शियसनेस में कैसे टैप इन किए और कैसे जिंदगी को जिया जाता है, लोगों को अंधकार से बाहर निकालना, एक गुरु की भूमिका निभाना। तो यहाँ पर लीडर की भी एनर्जी है, गुरु की भी एनर्जी है, यहाँ पर प्रेम की भी एनर्जी है, यहाँ पर ज्ञान भी है। मतलब जैसे आप कहते कि ऑलराउंडर हो ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये सब पर्पस में है डियर, ठीक है। आप लोगों के लिए श्री हरि ने इस तरीके की चीजों को सोचा हुआ है और इसके लिए वो आपसे तपस्या करवा रहे हैं। आपको हर्मिट में लंबे टाइम तक हर्मिट में डालने का उनका ये प्लान हमेशा से था, ताकि आपकी अवेकनिंग कराई जा सके। और आपको एक चीज जो वो सिखाना चाहते थे, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड, यानी कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रेम बांटने के लिए यहाँ पर आए हैं। प्रेम बांटने का मतलब होता है जैसे मैं खुद से भी प्रेम करता हूँ, तुम भी अपने आप से प्रेम करो। मेरे दुख का कारण तुम नहीं हो, तुम्हारे दुख का कारण मैं नहीं हूँ, ये ज्ञान देना। यहाँ पर है ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, यानी कि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ डिवाइन रीजन होता है, डिवाइन विजन दिया है परमात्मा ने आपको। यहाँ पर सीक्रेट विजन की एनर्जी है, जैसे वो दृष्टि उन्होंने आपको दी है ताकि आप देख सको कि ये जो आज घटना हुई है इसके पीछे भविष्य में क्या होने वाला है, ठीक है। डिवाइन विजन क्या है, यानी कि इसके पीछे का रीजन क्या है। जैसे हम कहते हैं कि माता सीता का अपहरण हो गया था, अब माता सीता स्वयं आदि शक्ति हैं, उनका कोई अपहरण कर सकता था। जैसे काफी सारे लोग पूछते हैं कि अगर भगवान है तो इस दुनिया के अंदर इतने गलत सलत काम क्यों हो रहे हैं। कौन सा भगवान ने माता सीता का अपहरण रोका था? वो हुआ था ना, ठीक है। द्रौपदी के साथ वो चीजें हुई थी ना। मतलब हर चीज के पीछे कोई रीजन होता है, और बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो अपने स्वयं के कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट्स भी होते हैं, कुछ परमात्मा की योजना होती है, कोई प्लानिंग होती है, कोई जब उन्हें एग्जाम्पल सेट करना होता है, कुछ चीजें उसके रीजन, मतलब कुछ चीजों का रीजन वो होते हैं, ठीक है। जब बहुत सारे लोगों को कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बढ़ाना होता है परमात्मा को, तब इस तरह की चीजें होती है दुनिया के अंदर। कोई बड़ी घटना जिस पर पूरी दुनिया एक साथ हो गई, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, कि जो होता है वो गाइडेड होता है, यानी कि ईश्वर के द्वारा ही किया जाता है। जब हम स्वयं को ईश्वर से पृथक कर लेते हैं तो हम चिंताओं में, भय में, दुख में, बहुत सारी चीजों में आ जाते हैं। लेकिन जब हम स्वयं से ईश्वर को एक करके देखते हैं तो समझ में आएगा कि डियर, जब आप नहीं थे तब भी चीजें चल रही थी, जब आप नहीं होगे तब भी चीजें चल रही होंगी, और आज आप हैं तब भी बहुत जगहों पर चीजें हो रही हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हो फिर भी हो जा रहा है, ठीक है। बहुत जगहों पर आपका कंट्रोल नहीं है,
इस तरीके का ज्ञान जैसे वो आपको देना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एनर्जी, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, अगेन वो पीस की एनर्जी आ गई, ठीक है। पीस की एनर्जी यहाँ पर वही दिखा रही है कि आपने अगर कोई कह दे कि आपके जीवन में मानसिक शांति नहीं लिखी हुई है, तो आप कहोगे कि सबसे ज्यादा शांति है मेरे पास, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ज्ञान है। जब लोग कहें कि आपके पास मानसिक शांति नहीं है, आपको आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है, आपको बहुत इल्यूजन्स होते होंगे, और आप कहोगे सबसे ज्यादा मानसिक शांति मेरे पास है, क्योंकि सबसे ज्यादा ज्ञान, सबसे ज्यादा नहीं एक्चुअली ज्ञान है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल के आ रही है। तो यहाँ पर लीडर की एनर्जी है, यहाँ पर आप प्रेम को भी समझाने वाले हैं, यहाँ पर आप गुरु का रोल भी प्ले कर सकते हैं। माँ सरस्वती की ब्लेसिंग है ना, तो वो आपको ज्ञान देंगी, ज्ञान देंगी तो वो फिर ज्ञान आपके ज्ञान तो बांटा जाता है, वो तो बांटने से और ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है, ओके। यहाँ पर बहुत सारे लोग, इस समय मुझे यहाँ पर जो एनर्जी फील हो रही है वो कुछ ऐसी फील हो रही है जैसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बढ़ाना, ठीक है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बढ़ाना, ओके। बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग में हेल्प करना, उनकी जागृति करना, उनको उनकी दुख पीड़ाओं से बाहर निकालना, ये पर्पस है। जितने ज्यादा लोग इस पर्पस में आएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, बिकॉज उतने ज्यादा लोग हील हो पाएंगे, अवेकन हो पाएंगे, असेंड हो पाएंगे। असेंशन का जो प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो जो इस प्रोसेस में आगे बढ़ेगा वो दूसरों को भी गाइड कर सकता है। तो ये तो वो चीज हो गई ना कि मैंने अपने अनुभव से सीखा है, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने अपने अनुभव से सारी चीजों को किया है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन यहाँ पर लीडर की एनर्जी है। अगेन मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है जैसे आप जीतोगे बहुत जगहों पर, कनेक्शन के मामले में भी आपको वो कनेक्शन भी मिलेगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर ये कनेक्शन किस उद्देश्य से दिया गया है, ये चीज समझने की जरूरत है, ठीक है। तो लोअर कॉन्शियसनेस में अगर होगे तो भी यूनिवर्स जैसे आपको गाइड करेगा कि थोड़ा सा आपको अपनी चेतना बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर हर चीज के पीछे एक डिवाइन रीजन होता है। अगर कोई इंसान आपको मिला और उससे आप दूर हो गए तो उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कर्म है, कर्म बंधन है, चलो ठीक है। कर्म बंधन के अलावा आप लोगों के लिए ये आपके पर्पस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप वो काम करें जिस काम के लिए आप आए हैं। तो आपको फियर में रहने की जरूरत नहीं है, अंत ही आरंभ है। डेथ का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि यही मेन कारण है आपकी लाइफ के अंदर कि आपकी कुछ एंडिंग्स राधे कृष्ण ने करवा दी जीवन के अंदर, ताकि आप अपने जीवन में उस नॉलेज की तरफ आगे बढ़े। अब कुछ लोग यहाँ पर तत्काल ये बोलने वाले हैं कि हमें नॉलेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है ज्ञान प्राप्त करने में, या इस तरीके की इंटेलिजेंस में, या ये कुछ समझने में, या लीडर बनने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे जीवन में हमें सॉल्व कर दो, हमें चीजें सॉल्व कर दो, हमें आराम से जिंदगी को जीने दो, ठीक है। लेकिन आप यकीन करें कि इस तरीके की जीवन या इस तरीके का जीवन या इस तरीके की चीजें सबको नहीं मिलती, ऑर्डिनरी सोल्स को नहीं मिलते इस तरीके के सोल कॉन्ट्रैक्ट डियर। इस तरीके के सोल कॉन्ट्रैक्ट हमेशा उनको मिलते हैं जो हैं उस लायक कि वो काम को कर सकती हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट जिनके पास नहीं है, या जो स्पेशली खुद से अपनी चॉइस से यहाँ पर आई हुई है इस तरीके काम करने के लिए। तो डेफिनेटली जिनका पर्पस है और जो इस तरह से यूनिवर्स द्वारा चुने गए हैं, डेफिनेटली वो तो अपना काम करेंगे। जिनको बोझ लग रहा है या फिर जिनको लग रहा है कि मुझे नहीं करना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं चलना इस रास्ते पे, या जिनको डर लग रहा है, ठीक है, तो या तो आप डर से बाहर निकलोगे या फिर शायद आप इस काम के लिए नहीं बने हैं, ठीक है, क्योंकि डर का कोई मतलब नहीं है। आपको पता है मून इन सेजिटेरियस ये इतने सारे डर को क्रिएट करता है आपकी लाइफ के अंदर, बहुत ज्यादा डरते हो शायद आप। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लाइफ के अंदर बहुत जल्दी एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, दुनिया आपको लीडर के तौर पे जानेगी। और यहाँ पर ऐसा नजर आता है जैसे आपका जो ज्ञान है वो बहुत सारे लोगों की हेल्प करने वाला है, उनकी दुख और पीड़ाओं से मुक्त होने में या उनको हील करने में, क्योंकि नॉलेज जो है वो भी तो हील करती है। हीलिंग वही थोड़ी है कि आपके चक्रा साफ कर दिए किसी ने और आपका इशू सॉल्व करा दिया। आपका दिमाग शांत हो जाता है जब पर्टिकुलर कोई चीज की प्रति आपको पूरा ज्ञान मिल जाता है, ठीक है। तो ज्ञान सबसे ज्यादा हील करता है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। हालांकि ये आपका पैशन भी है, शायद आप इस काम को करना चाह रहे थे और परमात्मा आपसे करवाने जा रहा है, ठीक है। जो जो ये समझ लेता है कि वो स्वयं कुछ नहीं करता, उसी के हाथों महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होता है, ठीक है। तो अगर आप ये मानते हैं कि कर्ता आप हैं,
तो दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि कर्ता ईश्वर है, तो आपके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य ईश्वर कर सकते हैं इस दुनिया के अंदर, और आपको वो माध्यम बनाएंगे खाली। ठीक है, तो ये राधे कृष्ण के मैसेज आ रहे हैं गाइस। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाय।